Hello, very good morning, students. Today I come with this situation because there is a not important point which were necessary to write on the whiteboard. So I come like this. So आज हम पढ़ते हैं बाबू एसिड रेन। हम लोगों ने पीछे क्लास में एसिडिक सब्सटेंस इन एयर में पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बारे में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। आज हम देखेंगे बाबू ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो होते हैं एसिडिक कैसे होते हैं। अच्छा, ऐसे भी हम लोग पीछे क्लास में देख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, इस सभी चीज़ों को देख लिए थे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि एसिडिक रेन जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या क्या हानिकारक है। ठीक है, तो आज आपका ये है एसिड रेन एक्सेप्ट CO2। ओके, एक्सेप्ट CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, द एसिडिक गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ही हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जितने भी एसिडिक सोल्यूबल प्रेजेंट है, जितने भी एसिडिक सब्सटेंस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, सोल्यूबल मीन्स होता है घुलनशील। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी एसिडिक सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, मतलब घुलनशील नहीं है, वो घुल नहीं पाता है। ठीक है, तो इस वजह से देखिए हमें क्या लॉस होती है। देखिए इसीलिए इसका टॉपिक का नाम था एसिडिक रेन, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन मीन्स एसिड का बारिश है ना, तेजाब का वर्षा। तो ये कैसे होता है एसिड का रेन? आपको हम लोग पीछे क्लास में दिखाए थे आपको एसिड रेन तो कैसे होता है। कब पहले ऊपर में जाके एसिड बन जाता है तो इससे वो एसिड रेन नीचे आता है। अब आता है नीचे कैसे, देखिए सो दे आर ब्रॉट डाउन बाय रेन। तो जो एसिड सब्सटेंस और वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट रेन के थ्रू नीचे लाया जाता है। ठीक है, जब बारिश बरसती है ना तो वो नीचे उसको लाया जाता है। कैसे? रेन विद अ हाई एसिड कंटेंस इज कॉल्ड एसिड रेन। जब बारिश बरसती है तो जो बारिश बरसती है ना तो उसमें जब अधिक मात्रा में एसिड हो तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, जब इस अधिक मात्रा में एसिड हो तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। अब देखिए एसिड रेन होता कैसे है। अ पार्ट ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन इज नेचुरली बाय द बेसेस प्रेजेंट इन द सोइल न्यूट्रलाइज। देखिए अ पार्ट ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन इज न्यूट्रलाइज बाय द बेस प्रेजेंट इन द सोइल। तो देखिए जब एसिड रेन हमारे एटमॉस्फेयर से नीचे आता है तो अब देखिए कि सर एटमॉस्फेयर में एसिड कैसे आया। मैंने आपको रिएक्शन पीछे क्लास में बताया था, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एसिड का फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर भी रिएक्शन होता है तभी एसिड बनता है। वो एसिड हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ मात्रा में प्रेजेंट रहता है। अब वो जब बारिश बरसती है तो उसके साथ ही नीचे आ जाता है। क्यों उसके साथ नीचे? क्योंकि वो वाटर में घुलनशील नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, वो घुल नहीं पाता है, इसलिए वो बारिश के साथ ही नीचे आ जाता है। और जब वो धरती पे आता है, देखिए अब धरती पे कह रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द एसिड रेन। जब वो बारिश में जो एसिड प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि एसिड जो था वो बारिश के साथ नीचे आया ना तो धरती पे आ गया। तो धरती में देखिए, धरती में आपको बेस पहले से प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको बेस के बारे में पीछे क्लास में बताया था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जब दोनों मिलता है तो क्या होता है। जब वो दोनों मिलता है तो वो मैं भी बताता हूँ, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल। ठीक है, नहीं ज़्यादा वो आपको एसिड का फीलिंग करवाएगा, नहीं ज़्यादा आपको बेस का फीलिंग करवाएगा, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस इन द सोइल, क्योंकि मिट्टी में बेस पहले से प्रेजेंट रहता है और ऊपर से एसिड आया, नीचे का बेस, जब दोनों एसिड और बेस धरती में मिलता है तो बस वो न्यूट्रलाइज होता है, मतलब विदाउट रिएक्शन हो जाता है। बट द एक्सेस एसिड मैक्स द सोइल एसिडिक एंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। लेकिन अत्यधिक यदि बारिश होती है एसिड रेन, एसिड का बारिश यदि अत्यधिक होती है तो क्या होता है वहाँ का, अरे भाई जब तक उसमें बेस था तभी तक ना वो न्यूट्रलाइज कर पाया। बेस खत्म हो गया तब क्या होगा, एसिड बढ़ जाएगा। बेस खत्म होगा तो एसिड बढ़ जाएगा। अब एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, फसल में नुकसान होगा, कल्टीवेशन में लॉस होगा, है ना। फसल जो भी कुछ बना है, जो कल्टीवेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको लॉस करेगा। जो भी प्लांट आएगा उसको जला देगा। इसीलिए तो जब तक उसमें रहेगा तभी तक ऐसा हो पाएगा। इट ऑल्सो मेक्स वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एसिडिक। और जब ये एसिड रेन्स होती है तो आपके हमारे आसपास में जो जैसे कि पॉन्ड होता है, लेक होता है, रिवर होता है, इन सब के पानी को एसिडिक बना देता है। मतलब
खट्टा बनाता है ना, उस पानी को बहुत ही कड़वा बनाता है। ऐसा पानी कि उसमें जो भी जीव जंतु होंगे वो सब इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब मरने लगेंगे। यदि जो इंसेक्ट्स या जो जीव उसमें बर्दाश्त कर पाएगा वही रह पाएगा, जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। दिस डाइवर्स प्रतिकूल रूप से दिस एडवर्सली अफेक्ट्स एक्वाटिक लाइफ। इस तरह से प्रतिकूल रूप से जो मिलता है पानी को, मतलब पॉन्ड को, लेक को, रिवर को जो एसिडिक बना दिया, तो क्या हो गया, उसको इनफ सफिशिएंट मात्रा में उसको मिल नहीं पाया। उसका जैसा जीवन था उस जीव को, वो जैसा जीना चाहता था उस पानी में वैसा जी नहीं पाया, इसीलिए उसकी वजह से क्या होता है, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, कुछ से मरने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड रेन क्रोड्स स्टैच्यूज एंड मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ मेटल्स, मार्बल्स एंड सीमेंट्स। माय डियर्स, देखिए मैं आपको बता दूं, मेटल्स मीन्स धातु, जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है। फिर भी मार्बल के साथ रिएक्शन कैसे होता है, सीमेंट के साथ रिएक्शन कैसे होता है। देखिए मार्बल क्या है आपका, वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो भी एक तरह से केमिकल का ही बना होता है। मार्बल पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही, मतलब किसी केमिकल का ही बना होता है। और सीमेंट वो भी आपका किसी न किसी केमिकल का ही बना होता है। और मेटल मीन्स धातु, जैसे कि आप लोहा देखे हैं, है ना। इसका वेरी सिंपल एग्जांपल हम लोग एवरीडे घर में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यदि किसी का आयरन का गेट है, मतलब लोहा का दरवाज़ा है, गेट है, तो आप देखिएगा कि आपका गेट यूं ही है, आप उसमें क्या पेंटिंग नहीं किए हैं। ठीक है, आप नींव लगाए, आप नींव ही छोड़ दीजिए, करीब 2 साल तक 3 साल तक छोड़ दीजिए। देखिएगा आपका ये जो डोर है, आयरन का जो गेट है, लोहा का जो गेट है, देखिएगा कहीं कहीं पे किसी न किसी पोर्शन पे आपको जंग लगने लगा है। ठीक है, क्या हो गया, जंग लगने लगा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि वो मेटल है। अब वो मेटल है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है किसे, एसिडिक वाटर से, है ना। यदि वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें रिएक्शन होगा। यदि उसके कांटेक्ट में नहीं आया तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम सारे बच्चे, कुछ बॉयज़ जो हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि बाइसिकल चलाती हैं, है ना। बॉयज़ भी बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। तो देखते हैं हम लोग जब ब्रेक मारते हैं ना, तो उस चक्के पे जहाँ पे ब्रेक लगती है वहाँ पे देखिए पूरा चक्का, जहाँ तक ब्रेक लगती है वहाँ तक देखिएगा वाइट हो जाता है। ठीक है, आप उस साइकिल को 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और ऐसे एकदम नीट एंड क्लीन जगह पर छोड़िएगा जहाँ पे कोई वाटर का कॉन्टैक्ट ना हो। तो देखिएगा कि यहाँ पे जहाँ पे वो रबर जब लगता था वहाँ पे वाइट हो जाता था। ठीक है, जब वो वाइट होता था तो क्या होता था, अच्छा है वाइट है तो भाई ठीक है। जब आप 5 दिन के बाद देखिएगा ना, तो देखिएगा फिर से वहाँ पे जंग लग जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का रीज़न यही है कि हमारे एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे एयर में एसिड प्रेजेंट है, और वही एसिड क्या करता है, उस आयरन से, उस लोहा से क्या किया, रिएक्शन किया। ठीक है, ऐसा ही आप लोग घर में भी देखिएगा, आपका यदि छत या कहीं पे आपका लोहा लगा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो जंग लगने लगता है बिना उसमें पानी टच किए। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में एसिड प्रेजेंट होता है, जिस वजह से वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जिस वजह से वो खराब होने लगता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, जिस वजह एसिड रेन की वजह से क्या होता है, स्टैच्यू मतलब मूर्ति, जो कि बड़े बड़े मूर्ति देखेंगे अभी आप लोग, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी मूर्ति देखेंगे, है ना, स्टैच्यू ऑफ, ऐसे कुछ नाम है, सॉरी मैं भूल गया हूँ। तो इस तरह से आप स्टैच्यू देखे होंगे। मोन्यूमेंट मतलब जैसे कि आपका ताजमहल है, बहुत तरह के और भी बहुत सारे मोन्यूमेंट है। इस तरह की चीज़ों को क्या होता है, क्रोड करने लगता है। कौन, एसिड रेन। क्रोड मीन्स होता है संक्षारित मतलब होता है उसको खराब कर देना। ठीक है, खराब करने लगता है, जलाने लगता है, उसको पीला करने लगता है, उसको रिएक्शन करने लगता है। क्योंकि वो या तो मेटल का बना होगा, या तो वो मार्बल का बना होगा, या तो वो सीमेंट का बना होगा। ये किसी न किसी तरीके से ये बना होगा, जिस वजह से वो क्या होता है, वो खराब होने लगता है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग के घर में भी होता है। कहीं कहीं पे देखते क्या, कोई दीवार क्रैक हो जाती है, फटने लगता है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है, हमारा एसिड एयर भी हो सकता है, और एसिडिक रेन भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कहीं कहीं पे छत जो है क्रैक हो जाती है, कैसे होता है, इसका रीज़न यही है, क्या उसके छत में क्या है, सीमेंट लगा हुआ है। और सीमेंट क्या, कोई न कोई केमिकल है, और एसिड जो कि ऊपर से आता है उसके साथ रिएक्शन करता है। तो आज हल्का फटा, फिर हल्का होता है, तो क्या था, एक दिन इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो ढह जाता है। ऐसा आप लोग बहुत सारे फिल्मों में भी देखे होंगे, बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं जो कि
भूत खेली जिसको बोलते हैं, बहुत ही डरावना सीन बन जाता है। तो इसका रीज़न यही है। और देखिएगा बहुत सारा कि टूट फूट के गिर जाता है अपने आप। तो उसका रीज़न यही है कि एसिडिक रेन हुआ या तो एसिडिक एयर होगा जो कि रिएक्शन किया उसको ख़राब करता है। ठीक है तो बाबू, ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि था एसिड रेन। ये कैसे आता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही वाटर में घुलनशील है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, जिस वजह से वो डायरेक्ट धरती पे आते हैं। जब वो धरती पे आते हैं तो हमारे लैंड में जाते हैं, तो लैंड में तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बहुत कम ही होता है, लेकिन और सब पॉन्ड में जाता है तो वहाँ के जीव जंतु को मारने लगता है, मतलब ख़राब करने लगता है। यदि ताजमहल पे या किसी स्टेच्यू पे गिरता है तो उसका स्टेच्यू खराबी होने लगता है। ठीक है बाबू, तो आज हम देखे थे एसिड रेन क्या होता है और कैसे होता है, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट और कैसे हानिकारक है। तो ऐसे तो बेनिफिट तो नहीं के बराबर, लेकिन हानिकारक ही ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।